हेलो मेरे प्यारे श्रोताओं, कैसे हैं। और मैं जो कि हमेशा की तरीके से आज भी आपके इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेके आई हूँ। तो आप जानते हैं, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ, क्योंकि यदि आज कोई नया मेरा वीडियो सुन रहा है, अब तक तो लोगों को पता है मैं कौन हूँ, लेकिन आज जो नया नया सुन रहा है उसके लिए मेरा इंट्रोडक्शन ये है। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो आप मेरा सिलसिला तो जान ही रहे हैं कि मैं बहुत पहले से, लगभग 1 साल हो रहा है, मैं प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको सीख देने वाली और मोटिवेट करने वाली, इंस्पायर करने वाली कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, मकसद तो है सबका वही है, और मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हमको जब भी कोई सही में सफलता चाहिए, सही में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, सही में अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो ये छोटी छोटी सीख भरी कहानियाँ, मॉरल स्टोरीज़ हमें बहुत ऊर्जा भरती हैं, बहुत शक्तिशाली बना देती हैं। और फिर दोस्तों, हर एक के सामने उतार चढ़ाव, असफलता, फेल्यूर, यानी किसी भी चीज़ में फेल्यूर है, या ऐसी दुविधा की स्थिति आ जाती है कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। और अक्सर ऐसे में जब हमारा विपरीत दशाएं आ जाती हैं, दिशाएं हो जाती हैं, या असफलता निरंतर हमारे साथ लगी रहती है, तो ऐसे में हर व्यक्ति, देखिए नेचुरल सी चीज़ है, अपना विवेक खो देता है, विवेक शून्य हो जाता है। और इस विवेक शून्यता में या रीजनिंग उसकी ख़त्म हो जाती है, लॉजिक उसका ख़त्म हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते को अपना लेता है, क्योंकि सरल है नया ये रास्ता अपनाना, तो वो गलत रास्ता अपनाता है। लेकिन ये दावे के साथ है मेरा आपसे कहना कि यदि ये सीख भरी कहानियाँ यदि बचपन से आपको अब तक प्रेरित कर रही हैं, किसी तरीके से प्रेरणा दे रही हैं, तो आप कभी भी विपरीत दशाओं में आप डगमगाएंगे नहीं, आप बल्कि और भी ऊर्जा से, मजबूती से कार्य करेंगे। तो इसी कहानी के उसमें मैंने एक कहानी के संग्रह में से आपके लिए कहानी सोच के रखी है, जिसका है मजबूरी मत लूटो। मजबूरी जानते हैं कि हम कभी कभी ऐसी स्थिति में हो जाते हैं, सपोज़ जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या धूप चिलमिला रही है, और कोई दूर दूर तक रिक्शा, टेम्पो नहीं, बस एक रिक्शा है, 2 रिक्शा है, तो वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ 10 रुपये जाना है, वहाँ 30 रुपये मांगते हैं। ऐसे ही रिक्शा है, यदि जानते हैं कि सामान के साथ आपको जाना है और आप अपने आप बोझा नहीं ढो सकते, तो लो, कर दिया तिगने चौगने दाल कि कैसे जाओगे अपने आप। ऐसी कुलियों के साथ भी है। कुलियाँ तो कुली तो बहुत फ़ायदा उठाते हैं मजबूरी का। जहाँ पर उन्होंने देखा कि 2 बड़ी बड़ी अटैची है, या उठा सकते हैं ये लोग 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 सामान हो, और 5 से ज़्यादा हो, तो ट्रॉली के साथ साथ वो 1 दूना गुना नहीं, कम से कम 5 गुना करके फिर नेगोशिएट होते हैं तिगुने में, यानी तिगुना दाम तो उन्होंने ले ही लिया। तो ये मजबूरी होती है। तो एक बार की अब मैं कहानी शुरू करती हूँ, शॉर्ट में सुनाऊंगी, क्योंकि शुरू में मैं बहुत बोली। तो कहानी में ये है कि एक बार हमारे भारतवर्ष की ही बात है, पश्चिम में, खासकर आप ये कक्ष लें तो 26 जनवरी को जो आया था, काफ़ी साल पहले, 10-12 साल हो रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि इतनी तेज़ भूकंप आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। राहत कार्यों में लगे हुए थे लोग, कुछ मलबे जो दब गए थे, जो शव थे उठाए जा रहे थे, बाहर निकाले जा रहे थे, कुछ जिंदा भी बच गए थे, उन्हें ही निकाल जा रहा था। इतने में एक व्यक्ति जो था, वो एक बहुत आलीशान मकान था, जो लग रहा था जैसे उसके मलबे के गिरने से, और उसके पास खंडहर के ऊपर बैठा हुआ था। और पुलिस लोग एक लेडी का शव लेकर के निकले, जो कि गहनों से लदी हुई थी। तो उन्होंने कहा, पुलिस वाले में, आप इसको पहचानते हैं? तो बोला, बुढ़ा बोला, जो सिर पे हाथ रख के, कि हाँ पहचानता हूँ, ये मेरी पुत्र वधू है। तो बोले ठीक है, आप इसके जो जेवरात इतने लदे हुए हैं, जो भी कुछ है, आप सामान रख लीजिए। उससे कहा कि नहीं, मैं नहीं रखूँगा, तुमको जो ले जाना इसमें ले जाओ, मैं नहीं। वो बार बार कहते रहे कि नहीं, आपका है ये, आपका पूरा हक है, आप ले जाइए। बोले नहीं, मेरा भी इस पर हक नहीं है, क्योंकि
मोरबी एक जगह के नाम है, वहाँ का जब डैम टूट गया था तो मैंने लोगों की मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाया था। लोग मेरे सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नतें करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और भरपूर, चाहे पर्स हो, चाहे घड़ी हो, चाहे अंगूठी हो, चाहे चेन हो, चाहे कान के बुंदे हो, चाहे बड़ा हार हो, छोटा हार हो, कुछ भी हो, वहाँ तबाही में दबे हुए जो घर के अन्य सामान होते हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, वीसीआर, ये सब मैंने लूट करके अपने घर को बना लिया। और मेरे पास इतने रुपए हो गए थे कि लोग भिक्षा के लिए मुझसे मांगते थे उस समय, लेकिन मैं नहीं देता था उनको, और सब लूट करके मैंने ये आलीशान घर बनवा लिया। आप ये गहने ले जाइए, जो करना है आपको करिए, फेंकिए, सड़ाइए, दान देना है, जो आपको करना है आप करिए। तो दोस्तों, क्या समझ में आया? यही ना कि हमें किसी की मजबूरी का कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, नेवर, एक दाने का भी नहीं, एक पैसे का भी नहीं, क्योंकि ये छल, कपट और लालच देर से ही सही, लेकिन इसी जन्म में हमको दे जाते हैं, बहुत बड़ा सबक दे जाते हैं। तो दोस्तों, युवाओं, जब कभी भी विपरीत दशाएं आएँ या आप डगमगाएं, कभी विवेक शून्य मत होइएगा, और सबसे अबव ऑल कि आप कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। यही कहानी का सार था, यही कहानी का संदेश था जो मैंने आपको पहुंचा दिया। फिर एक कहानी के साथ उपस्थित होंगी। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।